ॐ शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। वागीशाद्याः सुमनसः सर्वार्थानामुपक्रमे यं नत्वा कृतकृत्याः स्युः तं नमामि गजाननं। दौर्भिर्युक्ता चतुर्भिस्फटिकमणिमयीमक्षमालां दधाना हस्ते नैकेन पद्मं सितमपि च सुकं पुस्तकं चापरेण भासा कुन्देन्दुशङ्खस्फटिकमणिनिभा भासमाना समाना सा मे वाग्देवतेयं निवसतु वदने सर्वदा सुप्रसन्ना। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखां वन्दे वाल्मीकि कोकिलम्। भवतां समेषां श्रीमद् वाल्मीकि रामायण पारायणोपक्रमे हार्दं स्वागतम् अभिनन्दनं च। इदानीं सुंदरकांडस्य चतुर्थः सर्गः आरभ्यते। इस सर्ग में हनुमान जी का लंकापुरी एवं रावण के अंतःपुर में प्रवेश। स निर्जित्य पुरीं लंकां श्रेष्ठां तां कामरूपिणीं विक्रमेण महातेजा हनुमान् कपिसत्तमः अद्वारेण महावीर्यः प्राकारमवपुप्लुवे निशिलंकां महासत्वो विवेश कपिकुंजरः। इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाली श्रेष्ठ राक्षसी लंकापुरी को अपने पराक्रम से परास्त करके महातेजस्वी महाबली महान सत्वशाली वानर शिरोमणि कपिकुंजर हनुमान बिना दरवाजे के ही रात में 4 दीवारी फांद गई और लंका के भीतर घुस गई। प्रविश्य नगरीं लंकां कपिराजहितंकरः चक्रेथ पादं सव्यं च शत्रूणां सतुमूर्धनि। कपिराज सुग्रीव का हित करने वाले हनुमान जी ने इस तरह लंकापुरी में प्रवेश करके मानो शत्रुओं के सिर पर अपना बायां पैर रख दिया। प्रविष्टः सत्वसंपन्नो निशायां मारुतात्मजः स महापथमास्थाय मुक्तपुष्पविराजितं ततस्तु तां पुरीं लंकां रम्यामभिययौ कपिः। सत्वगुण से संपन्न पवन पुत्र हनुमान उस रात में परकोटे के भीतर प्रवेश करके बिखेरे गए फूलों से सुशोभित राजमार्ग का आश्रय ले उस रमणीय लंकापुरी की ओर चले गए। हसितोत्कृष्ट निनदैः तूर्यघोष पुरस्कृतैः वज्रांकुशनिकाशैश्च
वज्रजाल विभूषितैः गृहमेधैपुरी रम्या बभाषे द्यौरिवाम्बुदैः। जैसे आकाश श्वेत बादलों से सुशोभित होता है, उसी प्रकार वह रमणीय पुरी अपने श्वेत मेघ सदृश गृहों से उत्तम शोभा पा रही थी। वे गृह अट्टहास जनित उत्कृष्ट शब्दों तथा वाद्य घोषों से मुखरित थे। उनमें वज्रों तथा अंकुशों के चित्र अंकित थे और जो है हीरों के बने हुए झरोखे उनकी शोभा बढ़ाते थे। प्रज्ज्वाल तदालंका रक्षो गण गृहै शुभैः सिताभ्र सदृशैश्चित्रैः पद्मस्वस्तिक संस्थितैः वर्धमान गृहैश्चापि सर्वतः सुविभूषितैः। उस समय लंका श्वेत बादलों के समान सुंदर एवं विचित्र राक्षस गृहों से प्रकाशित हो रही थी। उन गृहों में से कोई तो कमल के आकार में बने हुए थे, कोई स्वस्तिक के चिन्ह या आकार से युक्त थे और किन्हीं का निर्माण वर्धमान संज्ञक गृहों के रूप में हुआ था। वे सभी सब ओर से सजाए गए थे। ताम चित्रमाल्याभरणाम कपिराजहितंकरः राघवार्थे चरण श्रीमान ददर्श च ननंद च। वानर राज सुग्रीव का हित करने वाले श्रीमान हनुमान श्री रघुनाथ जी की कार्य सिद्धि के लिए विचित्र पुष्पमय अलंकारों से अलंकृत लंका में विचरने लगे। उन्होंने उस पुरी को पूरी तरह देखा, अच्छी तरह से देखा और देखकर प्रसन्नता का अनुभव किया। भवनात् भवनम गच्छन् ददर्श कपिकुञ्जरः विविधाकृतिरूपाणि भवनानि ततस्ततः शुश्रावरुचिरं गीतं त्रिस्थानस्वरभूषितम्। उन कपिश्रेष्ठ ने जहाँ तहाँ एक घर से दूसरे घर पर जाते हुए विविध आकार प्रकार के भवन देखे तथा हृदय, कंठ और मूर्धा इन तीन स्थानों से निकलने वाले मंद, मध्यम और उच्च स्वर से विभूषित मनोहर गीत सुने। स्त्रीणां मदन विद्धानां दिविजाप्सरसामिव शुश्रावकाञ्ची निनदं नूपुराणां च निस्वनम्। इन्होंने स्वर्गीय अप्सराओं के समान सुंदरी तथा काम वेदना से पीड़ित कामिनियों की करधनी और पायजेबों की झंकार सुनी। सोपान निनदांश्चापि भवनेषु महात्मनाम् आस्फोटितनिनादांश्च छ्वेडितांश्च ततस्ततः। इसी तरह जहाँ तहाँ महामनस्वी राक्षसों के घरों में सीढ़ियों पर चढ़ते समय स्त्रियों की कांची और मंजीर की मधुर ध्वनि तथा पुरुषों के ताल ठोकने और गर्जने की
भी आवाज उन्हें सुनाई दी। शुश्रव जपतां तत्र मंत्रान् रक्षो गृहेषु वै स्वाध्याय निरतांश्चैव यातु धानान् ददर्श सह। राक्षसों के घरों में बहुतों को तो उन्होंने वहां मंत्र जपते हुए सुना और कितने ही निशाचरों को स्वाध्याय में तत्पर देखा। रावणस्तव संयुक्तान् गर्जतो राक्षसानपि राजमार्गं समावृत्य स्थितं रक्षो गणं महत्। कई राक्षसों को उन्होंने रावण की स्तुति के साथ गर्जना करके और निशाचरों की एक बड़ी भीड़ को राजमार्ग पर रोककर खड़ी हुई देखा। इस प्रकार ददर्श मध्यमे गुल्मे राक्षसस्य चरान् बहून् दीक्षितान् जटिलान् मुंडान् गोजिनां वरवाससः दर्भमुष्टिप्रहरणान् अग्निकुण्डायुधांस्तथा कूटमुद्गरपाणिश्च दंडायुधधरारपि। नगर के मध्य भाग में उन्हें रावण के बहुत से गुप्तचर दिखाई दिए। उनमें कोई योग की दीक्षा लिए हुए, कोई जटा बढ़ाए, कोई मूढ़ मुड़ाए, कोई गोचर्म या मृगचर्म धारण किए और कोई नंग धड़ंग थे। कोई मुट्ठी भर कुशों को ही अस्त्र रूप से धारण किए हुए थे। किन्हीं का अग्निकुंड ही आयुध था, किन्हीं के हाथ में कूट या मुदगर था, कोई डंडे को ही हथियार रूप में लिए हुए थे। एकाक्षानेकवर्णांश्च लंबोदर पयोधरान् करालान् भुग्नवक्त्रांश्च विकटान् वामनांस्तथा। किन्हीं के एक ही आंख थी तो किन्हीं के रूप बहुरंगे थे। कितनों के पेट और स्तन बहुत बड़े थे। कोई बड़े विकराल थे, किन्हीं के मुंह टेढ़े मेढ़े थे, कोई विकट थे तो कोई बौने थे। धन्विनः खड्गिनश्चैव शतघ्नी मुसलायुधान् परिघोत्तमहस्तांश्च विचित्र कवचोज्ज्वलान्। किन्हीं के पास धनुष, खड्ग, शतघ्नी और मूसल रूप आयुध थे। किन्हीं के हाथों में उत्तम परिघ विद्यमान थे और कोई विचित्र कवचों से प्रकाशित हो रहे थे। नाति स्थूलान् नाति कृशान् नाति दीर्घाति ह्रस्वकान् नाति गौरान् नाति कृष्णान् नाति कुब्जान् न वामनान्। कुछ निशाचर न तो अधिक मोटे थे, न अधिक दुर्बल, न बहुत लंबे थे, न अधिक छोटे थे, न बहुत गोरे थे, न अधिक काले थे, न अधिक कुबड़े थे, न विशेष बौने ही थे। विरूपान् बहुरूपांश्च सुरूपांश्च सुवर्चसः ध्वजिनः पताकिनश्चैव ददर्श विविधायुधान्। कोई बड़े कुरूप थे, कोई अनेक प्रकार के रूप धारण कर सकते थे। किन्हीं का रूप सुंदर था, कोई बड़े तेजस्वी थे तथा किन्हीं के पास ध्वजा, पताका और अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र थे। शक्तिवृक्षायुधांश्चैव पट्टिशासनिधारिणः क्षेपणीपाशहस्तांश्च
ददर्श स महाकपिः। कोई शक्ति और वृक्ष रूप आयुध धारण किए देखे जाते थे, तथा किन्हीं के पास पट्टिस, वज्र, गुलेल और पास थे। महाकपि हनुमान ने उन सबको देखा। सृग्विणस्त्वनुलिप्तांश्च वराभरणभूषितान् नानावेशसमायुक्तान् यथा स्वैरचरान् बहून्। किन्हीं के गले में फूलों के हार थे और ललाट आदि अंग चंदन से चर्चित थे। कोई श्रेष्ठ आभूषणों से सजे हुए थे, कितने ही नाना प्रकार के वेशभूषा से संयुक्त थे और बहुतेरे स्वेच्छानुसार विचरने वाले जान पड़ते थे। तीक्ष्णशूलधरांश्चैव वज्रिणश्च महाबलान् शतसाहस्रमव्यग्र मारक्षं मध्यमं कपिः रक्षोधिपति निर्दिष्टं ददर्शान्तः पुराग्रतः। कितने ही राक्षस तीखे शूल तथा वज्र लिए हुए थे, वे सबके सब महान बल से संपन्न थे। इनके सिवा कपिवर हनुमान ने 1,00,000 रक्षक सेना के 1,00,000 रक्षक सेना को राक्षस राज रावण की आज्ञा से सावधान होकर नगर के मध्य भाग की रक्षा में संलग्न देखा। वे सारे सैनिक रावण के अंतःपुर के अग्रभाग में स्थित थे। स तदा तद्गृहं दृष्ट्वा महाहाटकतोरणं राक्षसेन्द्रस्य विख्यातम् अद्रिमूर्ध्नि प्रतिष्ठितं पुण्डरीकावतंसाभिः परिखाभिः समावृतं प्राकारावृतमत्यन्तं ददर्श स महाकपिः त्रिविष्टपनिभं दिव्यं दिव्यनादविनादितम्। रक्षक सेना के लिए जो विशाल भवन बना था, उसका फाटक बहुमूल्य सुवर्ण द्वारा निर्मित हुआ था। उस आरक्षी भवन को देखकर महाकपि हनुमान जी ने राक्षस राज रावण के सुप्रसिद्ध राजमहल पर दृष्टिपात किया, जो त्रिकूट पर्वत के एक शिखर पर प्रतिष्ठित था। वह सब ओर से श्वेत कमलों द्वारा अलंकृत खाइयों से घिरा हुआ था। उसके चारों ओर बहुत ऊंचा परकोटा था, जिसने उस राजभवन को घेर रखा था। वह दिव्य भवन स्वर्गलोक के समान मनोहर था और वहां संगीत आदि के दिव्य शब्द गूंज रहे थे। वाजिह्रेषित संघुष्टम नादितं भूषणैस्तथा रथैर्यानैर्विमानैश्च तथा हयगजैः शुभैः वारणैश्च चतुर्दन्तैः श्वेताभ्रनिचयोपमैः भूषितैरुचिरद्वारम् मत्तैश्च मृगपक्षिभिः। घोड़ों की हिनहिनाहट की आवाज भी वहां सब ओर फैली हुई थी। नाना प्रकार के आभूषणों की झुनझुन, आभूषणों की रुनझुन भी कानों में पड़ती थी। नाना प्रकार के रथ, पालकी आदि सवारी, विमान, सुंदर हाथी, घोड़े, श्वेत बादलों की घटा के समान दिखाई देने वाले 4 दांतों से युक्त सजे सजाए मत वाले हाथी तथा मदमत्त पशु पक्षियों के संचरण से उस राजमहल का द्वार बड़ा ही सुंदर दिखाई देता था। रक्षितं सुमहावीर्यैर् यातु धानैः सहस्रशः
राक्षसाधिपतेर्गुप्तम् आविवेश गृहं कपिः। सहस्रों महापराक्रमी निशाचर राक्षस राज के उस महल की रक्षा करते थे। उस गुप्त भवन में भी कपिवर हनुमान जी जा पहुंचे। सहे मजाम्बू नद चक्रवालम महार्ह मुक्ता मणिभूषितांतम परार्ध्य काला गुरुचंदनार्हम सरवणान्तः पुरमाविवेश। तदनंतर जिसके चारों ओर सुवर्ण एवं जम्बू नद का परकोटा था, जिसका ऊपरी भाग बहुमूल्य मोती और मणियों से विभूषित था, तथा अत्यंत उत्तम काले अगुरु एवं चंदन से जिसकी अर्चना की जाती थी, रावण के उस अंतःपुर में हनुमान जी ने प्रवेश किया। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदि काव्ये सुंदरकांडे चतुर्थ सर्ग संपूर्णतां याति। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। श्रीरामचंद्रो विजयते तराम।